मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रसपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापविन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये मनोजवनमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वा नरयोतमोघम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भूतिं च मूर्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम् नमो नमो विन्ध्यवासिनी नमो नमो जगदम्ब भक्तजनों के काज करती नहीं विलम्ब वागर्था दिवसं प्रकृतो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्री सरस्वती नमः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल गुणधर निलय पीताम्बरधारी नटवरनागर आनंद कंद नंद नंदन घनश्याम सुंदर लोकाभिराम ललाम भगवान बाल कृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ
में आवाहित पूजित सभी देवी देवताओं एवं आचार्य विप्रचरण इस यज्ञ के प्रधान जजमान परम श्रद्धेय आदरणीय भगवत अनुरागी भागवत कथा रस रसिक परम श्रद्धेय अशोक उपाध्याय जी एवं उनके परिवार के सारे पुत्रवधू एवं इस कथा पंडाल में उपस्थित श्रोतागण सभी को यथायोग्य प्रणाम निवेदित करते हुए हम लोग कथा संहिता में प्रवेश करने के पूर्व अपनी वाणी को पवित्र एवं मन को एकाग्र करने के लिए आइए भगवत नाम का संकीर्तन तत्पश्चात ठाकुर जी की जैसी इच्छा कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो गोविंद गोपाल गाते चलो मन को हटाते चलो देखना इंद्रियों के न घोड़े बहे देखना इंद्रियों के न घोड़े बहे उन पे हरदम संयम के कोड़े पड़े उन पे हरदम संयम के कोड़े कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों को हरदम हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों से हरदम हटा ले चलो अपने रथ को सीमारग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपने रथ को सीमारग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते हरदम कृष्ण का ध्यान करते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो हरदम कृष्ण का ध्यान धरते चलो कृष्ण काम की वासना को मिटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो काम की वासना को मिटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो दुख में तरपो मते सुख में फूलो मते दुख में तरपो मते सुख में फूलो मते मुरली वाले को मन में रिझाते चलो मुरली वाले को मन में रिझाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े उन पे हरदम संयम के घोड़े बढ़े देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े उन पे हर
रथ को लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। याद उसको आएगी कभी न कभी, याद उसको आएगी कभी न कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। याद उसको तो आए कभी न कभी, याद उसको आएगी कभी न कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, नाम जप से ही लोगों ने पाई गति। भक्तों ने तो इसी से खरीदी गति, भक्तों ने तो इसी से खरीदी गति। लाभ धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लाभ धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुझको विशेष हरदम गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुझको विश्वास हरदम गाते चलो। देखना इंद्रियों के न गोरे भले, उस पे हर दर्द सलियन के गोरे लगे, उस पे हर दर्द सलियन के गोरे लगे। अपने मर्दों से मार्ग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मर्दों से मार्ग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम लोग कल कथा में जाने की भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया। चीरहरण का मतलब हुआ वासना जीव और परमात्मा के बीच में जो भेद बुद्धि है, इसका भगवान ने क्या किया? हरण किया। और इंद्र के अभिमान को नष्ट किए भगवान बालकृष्ण, तथा गिरिराज का पूजन। गिरिराज का पूजन से तात्पर्य प्रकृति में प्रदत्त प्रकृति की पूजा, वनस्पतियों की पूजा, औषधियों की पूजा। कालिया नाग का दमन भी कर हम लोगों ने सुना। कालिया नाग का दमन का मतलब कि भगवान ने संकेत ये दिया कि जो भी हमारे यहाँ प्रकृति द्वारा, देव मुनियों ऋषियों द्वारा कई कल्पों तक, युग युगांतरों तक तप करने के बाद कई पवित्र नदियां को लाने में तो कई पुष्ट बीत गए, कई युग बीत गए, कई मनवंतर बीत गए, तो बहुत तप के बाद भगीरथ ने मां गंगा
भागीरथी, जाह्नवी कई नामों से जानी जाती हैं। ऐसी नदियां को, पवित्र नदियां को, सरोवरों को प्रदूषित करना नहीं चाहिए। जो इस तरह से इन पवित्र सरोवरों पे अत्याचार करते हैं या प्रदूषित करते हैं, उनको उसी श्रेणी में मानना चाहिए। अब कहते हैं कि भगवान ने गिरिराज का पूजन खुद ही किया, गोप बंधुओं से भी करवाया। पूजन के बाद भगवान का दूध इत्यादि से भगवान ने भगवान गिरिराज को पूजा पाठ किया और 7 श्लोकों में इंद्र ने भगवान कृष्ण की स्तुति। विशुद्ध शतवम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वजर्दष्टमस्तकम मायामयोहं गुणसंप्रवाह न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप शतगुण, रजोगुण, तमोमय गुण, सब गुणों से विशुद्ध, आप प्रकृति सत्वमय, यह गुणों के प्रवाह के स्वरूप से प्रतीत होने वाले, प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि मैं आपके स्वरूप को नहीं जान सका। नारायण बालकृष्ण, हमने तो आपको केवल मात्र छोटा बालक ही समझ रहा था। आपका संबंध का जिसको अज्ञान होता है, जिसको बोध नहीं होता है, कुतो न तदवे तदिष्टकृता लोभा दहे वधुलिंग भावो तथापि दंडन भगवान विरते धर्म सुवृत्ते खड़े निग्रहाय। हे प्रभु, इन दोषों को तो अज्ञान का लक्षण दिखाई दे ही रहा है। हमने दोष था ही, ज्ञान का अभाव था। इस प्रकार यदि अज्ञान के कारण जगत में आपके कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए आपने दुष्टों का दमन किया, कालिया नाग का मर्दन किया जो जमुना को विषाक्त कर रहा था। नाना प्रकार के अघासुर, बक्कासुर, पुतना, सब लोगों को दमन कर करके आपने क्या किया? सदगति को प्रदान किया। भक्तों की लालसा को पूरा करने के लिए आपने अवतार लिया, अनेक प्रकार की लीलाएं की। जो व्यक्ति ऐश्वर्य और धन संपत्ति की मद्दा में अपने आप को अहंकृत समझता है, अंधा हो जाता है, धन के मद में जो मानव अंधा हो जाता है, उसके ऊपर काल स्वरूप परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर जब अंधा हो जाता है तो दंड लेकर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं और उसके ऊपर उंगह करते हैं। इस प्रकार उसके ऐश्वर्य को, उसकी मान की मद्दा को, सत्ता को समाप्त कर देते हैं। बोलिए गोवर्धन धरण भगवान की जय। बरुलोक में एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नंद बाबा एकादशी का व्रत किए थे और द्वादशी के दिन प्रातः काल में अरुणोदय वेला में होने के पूर्व ही वह जमुना जी में स्नान करने के लिए चल देते हैं। कितना भी आप योगी हो, तपस्वी हो, भागवत भक्त हो, 3 बजे के पहले कभी भी सरोवर में, नदी में स्नान करना नहीं चाहिए, क्योंकि जल के भी
अधिष्ठात्री देवता होते हैं, उनके भी अधिदेवता होते हैं जो रात्रि में शयन इत्यादि करते हैं। उन्होंने स्नान करने गया और डुबकी लगाई तो उनके अनुचर ने, जल के अनुचरों ने इनको पकड़ कर करके लेकर चले गए। ब्रजवासी लोग नंद बाबा को नहीं आने पे खेद से, चिंता से व्याकुल होकर सब परेशान हो गए कि हमारे नंद बाबा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। सब ब्रजवासिनियां, ब्रज के लोग विलाप कर करके रोने लगते हैं और वरुण जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमने तो आज आपको धारण करके इसीलिए लाया है कि शायद आपको छुड़ाने के निमित्त भगवान से मेरा भी दर्शन हो जाएगा और मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि विषय को ईश्वर, लोकपाल वरुण ने, वरुण देवता भी भगवान कृष्ण को स्तुति करते हैं और नंद बाबा को पुनः छुड़ाते हैं। अब रास लीला का आरंभ होता है। रास पंचाध्यायी भागवत का 10वां स्कंध हृदय है और हृदय में पंच प्राण होते हैं, उसे रास पंचाध्यायी कहा गया है। रास कहते किसको है? रसा नाम समूह इति रास। रसों के समूह को रास कहा जाता है। या रसो वैसा कह रसो वैसा, ये भगवान को ही रास कहा जाता है। जब रास स्वरूप परमात्मा का जीवात्मा से मिलन हो जाता है तब उसको रास कहा जाता है। और जीवात्मा के परमात्मा के साथ विलास को भी रास कहा जाता है। जीव शुद्ध जीवात्मा, जब जीवात्मा का आवरण है और वह भंग हो जाता है और शुद्ध जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलता है तो वह रास का अधिकारी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा के मिलने से रास होती है। यह जो रास का प्रसंग है, यह लीला का प्रसंग, रास लीला लोग समझते हैं कि नाचने कूदने का प्रसंग है। ये प्राण का प्रसंग है। श्री शुक उवाच। श्री का उपयोग भागवत में मात्र 2 जगह आया है। 2 के लिए, 2 व्यक्ति के लिए श्री का उपयोग किया गया है। सब जगह नारदोवाच, लेकिन सुखदेव जी के साथ श्री शुकोवाच और श्री भगवानुवाच। भगवान के आगे श्री आया है और सुखदेव जी के साथ श्री का उपयोग किया गया है।
सुखदेव जी राधा रानी का शिष्य है। एक जगह नारद के नाम के आगे भी श्री का उपयोग किया गया है। एक जगह नारद के नाम के आगे श्री का उपयोग किया गया है, केवल एक जगह। कब? जब वह वेद व्यास जी को भागवत लिखने की प्रेरणा देते हैं तब। जब नारद जी वेद व्यास जी को प्रेरणा देते हैं भागवत की रचना करने के लिए, तब नारद जी के नाम के पहले भी श्री लगता है। श्री नारदोवाच। भागवत में श्री का जहां भी उपयोग है, जहां भी प्रयोग किया गया है, वह अप्रत्यक्ष रूप से समझ में आए या न आए, वह राधा रानी को ही संबोधित किया गया है। भागवत में एक कृष्ण, दूसरा सुखदेव, एक प्रियतम है, दूसरा सुख है। काम के 5 बाण होते हैं। काम के कितने बाण होते हैं? 5 बाण। काम, क्रीड़ा, विजय, लीला। रासलीला का आरंभ और अंत में भी सुखदेव जी भगवान नाम से प्रारंभ करते हैं। भगवान नतीता रात्रि सरदोत फूल मल्लिका विजयंतो मनश्चक्र योग माया मुपास्थिता। यानी यह लीला भगवान की लीला है, भगवान की ही लीला है यह रास लीला। भगवान आती तारात्रि, कारात्रि तारात्रि। भगवान का मन में इच्छा जागृत होता है कि तारात्रि रात्रि, भगवान पिता रात्रि। रात्रि रहेगा तो एक रात होगा ना, एक रात्रि का बोध होगा। लेकिन लिखे बोले सुखदेव जी भगवान पिता रात्रि, यानी एक रात नहीं कई रातों का बहुवचन प्रयोग किया गया। यही इससे रात्रि कहने से तात्पर्य होता है कि एक रात्रि तक नहीं कई रातों तक वह रास चली। हम लोग तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही, शरद पूर्णिमा जो आश्विन का शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा होता है, कार्तिक के एक दिन पहले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा उसी को कहते हैं ना। उस दिन अमृत की आसमान से वर्षा होती है, लोग खीर बनाकर छत के ऊपर रखते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो कहो कि भगवान पिता रात्रि बहुवचन है, यानी कई रातों तक यह चला। कुछ लोग तो साधु संत लोग बतलाते हैं कि 6 महीने तक रास चली थी। कितने दिन तक? 6 महीने तक चली। फिर रात्रि भगवतः रासः समीपे इति रात्रि। जो रस भगवान को समर्पित किया जाए वह क्या है? रात्रि है। जो भगवान का किस में अर्पित किया जाए? विक्षरंतु मनश्चक्र। भगवान का मन में इच्छा होता है, मन में इच्छा होता है। योग माया उपासता, योग माया का आश्रित लेकर के मन में रमन करने की क्या होती है? भगवान के मन में इच्छा होता है तो योग माया उपासता।
इच्छा हुई कि जीवात्मा के साथ यानी गोपियों के साथ क्या करे, रमन करे। तो भगवान ने क्या किया, मन कहाँ है, भगवान के पास तो मन है नहीं। चंद्रमा मन सो जाता है, मन किसके पास है, चंद्रमा के पास है। तो भगवान ने कहा कि प्रभु तो जब तक चंद्रमा से मन नहीं मांगेंगे हम, तो फिर मैं रासलीला का प्रारंभ कैसे करूंगा। तो विचरण तो मनश्चक्रे, मन का निर्माण किया भगवान ने। चंदा मामा से कहा प्रभु मन हमारे मन में आ जाइए। यानी पूर्णिमा की रात में पूनम होता है, पूरा चांद जिस रात्रि में मिलता है उसी को पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा का मतलब क्या है कि जिस रात्रि में चांद का पूरा पूनम दिखाई दे उसी को पूर्णिमा कहा जाता है। जीव के हृदय में ईश्वर से मिलने की लालसा हो तो प्रेम है। प्रेम किसको कहते हैं, जब जीव के हृदय में ईश्वर से मिलने की लालसा हो तो वह प्रेम है। परंतु जब ईश्वर को जीव से मिलने की लालसा हो तो वह प्रेम की प्रकाष्ठा है, प्रेम की प्रकाष्ठा पार कर गई। यानी आप भगवान का, हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं तो ये प्रेम है कि हम लोग प्रेम से दर्शन करने जाते हैं, आते हैं। और जब प्रेम की प्रकाष्ठा, उपासना की प्रकाष्ठा, आवरण की प्रकाष्ठा सब भंग हो जाता है तो भगवान उस जीव के निमित्त इस धराधाम पे आ जाते हैं। प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए आए भगवान। तो प्रेम की प्रकाष्ठा जब पार हो जाता है तो भगवान योग माया का आश्रय लिया। योग माया का भी अलग अलग अर्थ है। योग माया का सब माया तब माया, योग माया जो जीव को ईश्वर से पात्र करे, मिला दे। योग माया दंसिम तम आश्रिता, योग या श्री राधिका। इस प्रकार से इस योग के रहस्य को जानते कौन है, भागवत के रहस्य को। भागवत के रहस्य को दो ही लोग जानते हैं, एक वेद व्यास जी, दूसरा सुखदेव जी। इस भागवत का मूल रहस्य क्या है, इसके विषय में दो लोग ही विशेष रूप से जानते हैं। एक सुखदेव जी जानते हैं, दूसरा वेद व्यास जानते हैं। लेकिन एक और विद्वान हुए, उनका नाम है श्रीधराचार्य जी। उन्होंने भागवत का विशेष रहस्य को जाना और भगवान के इस लीला के माध्यम से, इस लीला के विषय में, इस रास पंचाध्याय के विषय में बहुत अनेकों व्याख्याएं, अनेकों विद्वाने अलग अलग अपने अपने विद्या के माध्यम से व्याख्यान किए। भगवान ने इस लीला के माध्यम से कामदेव को मन में भाव हुआ कि हम चल कर करके कृष्ण को भी हरा देंगे। काम पे विजय, माने कृष्ण को भी देखते हैं कि कामना सताता है या नहीं, काम भी इनको हराने का मन में ठाना। और इस रास के माध्यम से भगवान ने उस काम को भी प्राप्त करके दिखा दिया। कहे कि ठीक है, काम कहा कि आपसे झगड़ा होगा हमारा, हम हरा देंगे आपको। आप कहते ना कि मैं योग ऋषि हूं
आपका योग को मैं नाप दूंगा मीटर पे। कामदेव बोला, कहे ठीक है, हम हार जाएंगे तो तुम हमारा बेटा जानवर बन जाना, और तुम हारोगे तो तुमको हमारा बेटा बनना पड़ेगा। कामदेव को कहे, दोनों में शर्त लग गया। अर्थात कामदेव प्रद्युम्न जो है कृष्ण जी का जो पुत्र है, वह कामदेव ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण की आधार शक्ति भूता राधा, श्री कृष्ण की आधार शक्ति भूता जो है वह राधा है, और कृष्ण उनकी आराधिका है। कृष्ण को राधिका जी याद करते हैं, कृष्ण जी राधा को क्या करते हैं, याद करते हैं। राधा का अर्थ आराधना की वृत्ति, और गोपी एक भाव है। गोपी क्या है, गोपी एक भाव है। और गोपी तो यह भी आया है वर्णन की, जितने साधु संत थे राम जी के काल में, वह इनके काल में, कृष्ण जी के काल में सब साधु संत गोपी का रूप धारण किए। पूर्व जन्म में सब ऋषि महर्षि सब थे, और वह इनके काल में सब गोपियां बनी। जब हमारे जीवन के सारी मनोवृत्तियों का जो काम, क्रोध, दोष, भेद भाव, ईर्ष्या, अहंकार, समस्त चित्रवृत्ति की ओर खत्म होकर करके केवल भगवान की ओर मुड़ जाता है, तब वह राधा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, विक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग मायानुपाश्रिता। तब भगवान योग माया का आश्रित लेते हैं। तदोडो राजा ककभू करे मुखम, प्राच्या बिलम परुणेन संतमैः, सचर्षणीये नामुद्गच्छो वृजन्, प्रियः प्रियाय इगवदर्शनाय। जब भगवान का ऐसा मन में इच्छा हुआ कि योग माया का आश्रय ले, तो चंद्रदेव के मुखमंडल पे प्राची यानी पूरब दिशा में लाल रोली जैसा लालिमा छिड़क दिए, और अपने प्राण पत्नी के पास आकर अपने प्रीतम पत्नी को आनंदित करने के लिए ऐसा किया। प्रियः प्रियाया इव दीर्घसनायः। समस्त अचर चर जीव जंतु जितने प्राणी हैं, शरतकालीन प्रखर सूर्य के रश्मियों के कारण बढ़ गया। दृष्ट्वा कमोदं मखमंडलम रमान्नाभम नवकुंकुमारम, बलम चततको मलगोर्विरंजितम, जगो कलम्बा विदृशम मनोरहम। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की बंसी में, कृष्ण की जो बंसी थी वह स्वयं भगवान शंकर ही मुरली बन के उनके अधरों पे रहते थे। भगवान भोलेनाथ ही उनको अधरों पे रहा करते थे। ऐसा आया है वर्णन कि भगवान शंकर ही स्वयं बंसी थे। तो
कोई कहता है कि राधा जी काम क्लीम जो मंत्र है वह काम बीज है, तो उसी मंत्र को अपने मुरली की तान पे भगवान बजाना चालू कर दिए। जगह कलम बाम दिशाम मनोरहम, उसके मनोहर ध्वनि से सब लोग क्या हो गए, काम से पीड़ित हो गए, सब में काम जाग गया। निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम बजश्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। जो ब्रज की महिलाएं थी इस मुरली की ध्वनि को आवाज को सुनते ही निशम्म गीतम तदंग वर्धनम बजश्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमो अरण्यो नमनित्युजोद्मा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। इस बंशी की ध्वनि की आवाज की मधुर तान से कृष्ण के पाने की, कृष्ण से मिलने की, कृष्ण के दर्शन की ऐसी काम वेदना जागती है, ऐसी काम वेदना जागती है कि सब सोचती हैं गोपांगनाएं कि हमारे साथ कृष्ण आकर करके रमन करें। सब चाहती है कि जितने हम हैं, सब चाहते हैं कि हमारे किसी प्रियतम बने, हमारे प्रियतम बने, हमारे प्रियतम बने। दुहंत भूय कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि शमशम यवान वैश्चापरायुः। कोई बंसी की आवाज सुनती है तो दूह रही है गाय को, वह बंसी की मधुर तान को सुनने के लिए गाय को छोड़ कर करके, देती हुई गाय को छोड़ करके चल देती है। पुरोधिषितम संयाम मनुद्यासा पर्यायो हो, अर्थात हर जीव, जितने जीव हैं, जितने मानव हैं, वह अपने इंद्रियों को क्या चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं। हर जीव अपने इंद्रियों को क्या चाहता है, आनंद देना चाहता है। और आनंद इसमें जो हम लोग काम वासना को आनंद समझते हैं उसको आनंद नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति ही आनंद है। ब्रह्म को प्राप्त करना ही आनंद है। हर जीव अपने इंद्रियों से आनंद ढूंढना चाहता है, यानी आनंद ब्रह्म का नाम है। तो इंद्र को प्राप्त, इंद्रियों की तृप्ति के लिए सब चाहता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं। तो उस बंसी की ध्वनि को सुनकर गोपांगनाएं जो हैं, जो दूह रही हैं, वह दूध छोड़कर चली आती हैं। जो चूल्हे पे रोटी सेक रही है वह रोटी को जलती हुई छोड़कर चल देती हैं। जो लपसी बना रही हैं वह लपसी को छोड़कर चल देती हैं। जो भोजन परस रही थी वह भोजन को छोड़कर चल देती है। परिवेशन्य तदस्य रिक्ता पायंत है शिशुन पयः सुष्यन्तु पीतन कचोदयन्तो पायस्य भोजनम लिप्यन्त प्रमुजन्या अंजनम का सलोचना व्यस्त व्यस्तनाभारणा कश्चित् कृशांति कामयो। जो लीप रही है घर को आंगन, वह घर को लिपना भी छोड़ देती है। तो इसमें लिपने का मतलब दो जगह लिपाता है। एक तो आंगन का, घर का आंगन, डेवढ़ी, दरवाजा गोबर से पहले लिपी जाती थी और भोजन करने के पहले भी चौक लगाई जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ भागवत में जो चेहरे पे भी क्रीम पाउडर लगा करके मसाज किया जाता है वो भी लिपना ही कहा गया है। उसको भी क्या कहा गया, कभी कभी खराब लग जाता है तो ना कहता कैसे लगे हो, क्रीम लगे हो कि चेहरा लिप ले हो, मोटा मोटी कभी ऐसा भी कहता है लोग। तो
लिपने के दरमियान में क्या करते हैं, लिप्यंतः परिजंतो अंजन का सलोचना। जो आंख का काजल है उसको ओठ में लगा लेती है और ओठ का लाली आंख में लगा लेती है। इस बंसी की ध्वनि को सुनकर, उस ध्वनि को सुनने के लिए व्यसस्त भरना का श्री कृष्ण शांति काम यो। कोई कोई तो क्या करती है कि नीचे के कपड़ा ऊपर, ऊपर का कपड़ा नीचे पहन के चल लेती है। कुछ लोग गाय को खाने के लिए भूसा देने जा रहे हैं और ससुर को भोजन निकाले हैं तो दोबारा रोटी मांगते हैं कि आओ रोटी लेके आओ, तो वो रोटी ले जाके गाय को भूसा लाकर ससुर को दे रही है। ऐसे ऐसी मुरली की, ऐसे आदमी नहीं थे। भगवान का मुरली में ऐसा तान था कि उस धुन में सब लोग भुला गए। तो इसके लिए हमारे बक्सर वाले मामा जी एक पद बहुत बढ़िया रचन करे। नगीना भैया, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की वृंदावन में धूम मचाई। ऐसी बंसी बजी, ऐसी बन में बंसी बाजे, तीनों लोक धुन छाई, वृंदावन में बजे बांसुरी, तीनों लोक धुन छाई, मुरलिया हर की वृंदावन में धूम छाई, मुरलिया हर की वृंदावन में धूम छाई। मैं बिना नारद जी दौड़े, मैं बिना नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई, हो शिव समाधि बिसराई, जैसे तैसे उल्टे सुध, जैसे तैसे उल्टे सुध, गृह कारज बिसराई, मुरलिया हर की वृंदावन में धूम शक्कर, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, माखन में मिर्चाई, मुरलिया हर के वृंदावन में धूम मचाई, मुरलिया हर के वृंदावन में धूम मचाई। गौ को साग ससुर को भूसी, गौ को साग ससुर को भूसी, ऐसे मत बहराई, ऐसे मत बहराई, मुरलिया हर के वृंदावन में पहुँच घर में पायल, पग में पहुँच घर में पायल, कान बुलाती, पग में पहुँची घर में पायल, कान बुलाती, नयन महाबर, पग में अंजन टिकली, पग कबूल टिक चपकाए, मुरलिया हर के वृंदावन में बंसी बाजे, वृंदावन में बंसी बाजे, तीनों लोक धुन छाई, मुरलिया हर की
की वृंदावन में धूम मचाई है। मुरलिया हरि की वृंदावन में बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार इस मुरली का धुन सुन के ऐसी सबकी मति बिसरा गई कि पैर का महावर माथे में, पैर की बिछिया नाक में और नाक का नथुनी पैर में लगा करके सब लोग उस मुरली की धुन पे रास को देखने के लिए चलते हैं। राजोवाच कृष्णं विदुः परम कांतम न त बृहतादये मुने गुण प्रवाह परमस्तांसाम गुणाधिया कथम। कहे कि राजा परीक्षित पूछे कि भगवान गोपियां तो भगवान कृष्ण को केवल अपना परम प्रीतम ही मानती थी, उनके मन में यह भाव नहीं था, उनकी दृष्टि में प्रकृति गुणों का शक्ति कैसे दिखती थी, इसके विषय में बतलाइए। कामाक्रोधम भयम स्नेहम मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्तिम तन्मयताम हिते। भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए, किसी तरह का संबंध हो, भय का हो, स्नेह का हो, नातेदारी को हो, प्रियम का हो, प्रियतात्मा का हो। यदि अपनी वृत्तियों को जोड़कर भगवान ने किसी भी स्थिति में अपने जीव की चित्त वृत्तियों को भगवान में समर्पित करना चाहिए। धर्तो शस्त्रोणाम स्त्रीणाम परमधर्मो हिमाया तन बन्ना च कल्याणम प्रजाम चानुपोषणम। कहती है कि गोपीय स्त्रियों का तो परम धैर्य है कि अपने पति, उसके भाई बंधु निष्कपट भाव से सेवा करे, संतान का पालन करे, पोषण करे, जिससे स्त्रियों को उत्तम लोग प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वह पात को छोड़कर किसी प्रकार के पति का त्याग न करे। कहे कि हर स्त्रियों का नियम है कि अपने पति को ही सबसे बड़ा भगवान और गुरु सब पति को ही समझना चाहिए, अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। दुःशीलो दुर्हो वृद्धो जरो रोग्य धनो पिबा पति स्त्री में हंतव्यो लोकापसो भी पातकी। कह रहा है कि पति या तो रोगी हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, यहाँ तक तो मानस में बाबा कह दिया कि कुष्ठ रोग से भी पीड़ित हो, कुष्ठ रोग से भी पीड़ित हो, फिर भी पति को अपना गुरु समझ के ही आदर करना चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और जो कुलीन स्त्रियां हैं उसके लिए क्या है, उसके कुल को नाश करने वाला होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री भगवान उवाच, भगवान कहे कि स्त्रियों के लिए इस प्रकार का धर्म बतलाया गया है, तो स्वागतम वो महाभागा प्रियम की कर्मादिवा ब्रस्यानाम हम की जित भूतगम्मान कारकम। महाभगवती गोपियों, तुम लोग इस समय इस रात्रि में क्यों आए हमारे पास? तुम लोग को घर में पति हैं तो किस लिए आई हो इस रात्रि में मिलने के लिए हमारे पास? कोई आने का आवश्यकता नहीं है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्मानिवा ब्रजानाम हम की चित दूत्रागमन कारकम। तो गोपांगनाएं कहती है कि ठीक है, आप ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बताइएगा आप ही। किसी का पति परदेश जा रहा था,
कहाँ जा रहा था? प्रदेश जा रहा था। तो पत्नी बोली कि आप स्वामी जी प्रदेश जा रहे हैं तो आपका कुछ नहीं रहेगा तस्वीर, तो मैं कैसे बिताऊंगी? पहले तो बड़ा तस्वीर का समस्या था, तस्वीर फोटो रखते थे। अब हमारे विजेंद्र भैया मोबाइलों में फोटो रखे रहते हैं, एनी टाइम खोलते हैं देखते हैं, खोलते हैं देखते हैं। तो कहीं पत्नी कही कि आप स्वामी जी चले जाएंगे विदेश तो मैं कैसे रहूंगी, आप अपना तस्वीर तो दे के जाइए। तो तस्वीर बेचारी सोची कि हमारे स्वामी जी का तस्वीर है, सजा कर बढ़िया से रेक पे रखने उखने जा रही थी। तो इतने ही में उसका पति का ट्रेन छूट गया, पुनः वो लौट के आ गया। अब ये तो यहाँ इसी तरह जैसा गर्मी अभी है उसी तरह गर्मी है। अब वो सोच रही थी कि पति को हमारे भाई फोटो गर्मी चलेगा पसीज के कहीं पिघल ना जाए, तो फोटो में पंखा होक रही थी। तब कहीं ट्रेन छूट गया, स्वामी जी पति जब लौट के आ गए तब अब ये बताइए कि हम इस पति को फोटो को होकर पंखा जो झेले कि जो पति दरवाजे पर है उसके लिए गेट खोले। अब आप बताइए। वो कृष्ण जी से कहिए कि ये बताइए आप कि जो घर में पति है जिसका तस्वीर रखा है, उस तस्वीर को हम फोटो को पंखा हाँकते रहे कि जो गेट पर आकर दरवाजा पे खड़े पहले उसके लिए सिकड़ी खोल के आए दरवाजा, क्या करें आप बताइए। तो कृष्ण जी कहे कि नहीं, जो ओरिजिनल पति आ जाए तो पहले उस पति का महानता है, पहले उस पति को घर में बुला लेना चाहिए। तो कहे कि जितना ये सब पति जो है ये सब तो नकली पति है ना, जगत पति आप हैं, जगत पति आप हैं। तो मैं उस पति को छोड़ के आपसे मिलने आया तो क्या गलती कर दी? ये सब तो मिटने वाले पति हैं। एगो से दूगो, दूगो से तीनगो, तीनगो से चारगो कब चेंज कर लेंगे, कौन भरोसा है इस पति का? लेकिन आप जगत के पति हैं, इसीलिए तब आप बताइए जब आप जगत के पति हैं तब फिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि क्यों मिल रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। जब आप जगत के पति हैं तो फिर हमसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहते हैं कृष्ण जी कि तू लौट जाओ, तुम लोग क्या करो, घर लौट जाओ, नहीं तो पति देवता जब गर्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ आते हैं लोग घर के पति देवता के लिए अपना जो राशन पानी है सब तैयार करके आते हैं, ठीक कहते हैं। कृष्ण जी भी बात कह रहे हैं कि तुम लोग ला गई हो इस रात्रि में और तुम्हारे पति घुसा जाएंगे तो क्या होगा, तुम लोग लौट जाओ। तो उन लोगों को बहुत दुख पहुंचता है। शुक जी कहते हैं कि इस बात को इति विप्र मां करण्या गोपियो गोविंद भाषितम विष्णा भग्न संकल्प चिंता में प्रवृत्तयाम। और वह गुस्सा से मुंह लटका करके नीचे अपने, और जिस तरह दांत से नाखून काटता है ना कोई गुस्सा में, अपने ओठ को चबाने लगता है और धरती को कुदरने लगता है, उसी तरह वह पैर से धरती को कुरुद रही है। कृतवा मुखन्य वह सोच सबसे न शुद्धया बिंबाधरानि चरणे न भूवम लिख्यंता, यानी अपने ओष्ठ को दबा करके पैर से कुरूज रही है नीचे। अस्त्र रूपात मसरी ही कचकुंकमानी तस्तूर जनता उर दुख भरा अस्मतोषणी। उसके हृदय में इतना दुख होता है। वाह, इस विरह में गोपी लोग एक गीत गाती है, प्रणय गीत उसको कहते हैं। गोप्य उचहु मैदम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसं संतोज सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दूरवग्रहणात् जस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम् यतपत्तपत्त सुहृदा मनोवृत्तिरंगम स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदतयोक्ताम्
अस्तबवे में तद उप दिशपदये त्वयिषे पृष्ठो भवास्त्र भित्राम किल बंधुरात्मा। प्यारे श्याम सुंदर, आप सर्व धर्मों का रहस्य जानते हैं। आपका यही कहना है ना कि अपने पुत्र भाई बंधु का सेवा करना ही स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, आपका अक्षर सा एक एक बात ठीक है, मैं मानती हूँ कि स्त्रियों का धर्म है कि अपने पति को पुत्र को सबको अच्छा से ध्यान करे, सेवा सत्कार करे। पर इस उपदेश के अनुसार हमें तो तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जगत के पति तुम ही हो और तुम ही सबके हृदय में क्या करते हो? रमन करते हो। चित्तम सुखे न भवता प्रहतम गृहेशो यन्निर्भिसत्य सुकरवान गृह कृत्य पाद पदम न चमेस्तव पाद मूलम यामह कथम ब्रजंदो करवा मकिंबा। अब वह कह रहे हैं कि तुमने ऐसा बंसी बजाया है श्याम कि इस बंसी की आवाज से ऐसी हम लोग की स्थिति हो गई है, विरह हो गई है कि पैर एक कदम चला ही नहीं जा रहा है, लंगड़ा हो गया है पैर मेरा, मति निराली हो गई है और एक पग यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, किधर जाएं, किस जगह जाएं। इस प्रकार से वह कहती है। सिंचांगम नस्वधरा मृतपूरकेन हासा बलोक कलगी तजग्रे छयाग्नि नोचे वयम गृहजा गणपूत देह ध्याने नयाम पदयो पददिम सखेते। कहती है कि हे प्राण बल्लभ प्यारे श्याम सुंदर, हम सच कहते हैं तुम्हारी जो विरह व्यथा है वह शायद कहीं ना हमारे शरीर में अभी आग लगा करके हम इसी जगह जल न जाए। इतनी विरह आग लग रही है हमारे शरीर में और तुम कह रहे हो कि चले जाओ। हम तुमको अपना मान बैठे हैं और तुम कह रहे हो चले जा, मैं चले जाऊं। यरहम भुजाक्ष तब पाद तलम रमाय दत्त जनम क्वचिदरण्य जन प्रियश्च अस्मात् अस प्रचाम तत्व्रेति नाम समाक्षं स्थातो त्वयात भिर्मितां बत पारमायः। इस प्रकार वह कहती है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान इसके लिए धराया अमृतम धरामृतम, जो इस धारा पर अमृत नहीं हो और वह अमृत है, या धरा या ना अमृतम, जो ब्रह्म रस है उसी स्वाद को क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। और ऊपर मुंह में जो ऊपर का ओष्ठ होता है उसको ओष्ठ कहते हैं और नीचे वाले ओष्ठ को क्या कहते हैं? अधर कहते हैं। इस प्रकार से बहुत वाद विवाद अपनी विरह वेदना गोपियां सुनाती है श्याम सुंदर को कि मैं नहीं जाऊंगी लौट के। ब्रह्म प्रसाराम परिभ्रम कारुलोक करो नवीन स्तनार भरनाथ देते छेद्या बलो कहस्त्र सुंदरानी मोतम भयम रतिपतम रमयं चकारः। इस मान को रखने के लिए भगवान ने रमयं चकारः अपने शरीर को विराट रूप में फैला और गोपियों में अभिमान आया। देखिए गोपियों में अभिमान आ गया था, राधिका में मान आया, गोपी में अभिमान, राधिका में मान आया। गोपियों के अभिमान को तोड़ने के लिए
और राधा को मान को रखने के लिए भगवान रास रचते हैं। एक देखिए बड़ा बढ़िया चीज है, एक युग में प्रियतम के लिए प्रियतम के लिए प्रेमी भटक रहा है, और एक जगह प्रियतमा के लिए माने प्रेयसी के लिए प्रियतम भटक रहा है। हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा हो, हे खग मेघा हे मधुकर श्रेणी तुम देखी से कामी गलेनी, हे खग मेघा हे मधुकर। इस प्रकार रामावतार में प्रियतमा के लिए सीता जी को खोजने के लिए राम जी हर पेड़ पशु पक्षी जीव जंतु सबसे पूछ रहे हैं कि हमारी मृगलोचना सीता को आप लोग देखे हैं। और इसमें श्याम को खोजने के लिए गोपियां तड़प रही है कि कहां श्याम गए हैं। श्रृंगार एक संयोग का श्रृंगार होता है, एक वियोग का श्रृंगार होता है। बिना वियोग का संप्रभ जो है पुष्टि नहीं हो पाता है, और बिना विश्लेषण का संश्लेषण नहीं होता है। श्री शुकवाचा क्या गोपियों का विरह दशा है। अंतरहिते भगवती सहवेज ब्रजांगना, अंतरहित की इतनी विरह दशा है, इतनी विरह दशा है जिस प्रकार बिना गजराज की जंगल की हथनियां भी है, वो भी विरह में क्या हो रही है, जलने लगती है। उस विरह की ज्वाला में भगवान की इस दशा से गत्यानुराग स्मित दुबर में विचित्र मनोरमाला पविराद बिम्रे अचित चेता प्रमदा रमापते तास्ता विचेष्टा जुगवे सिद्धात्मिका। भगवान की इस प्रकार के श्रृंगार, गजराज की चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरे चित्रण से गोपियों का क्या है, गोपिया का मन मोहित है। और वियोग भी 3 अवस्था में होता है, तद विचार, तन्मयता और तदेकता। तन विचार, मन में विचार किए कि हम प्रियतम को, भगवान को पाने के लिए क्या करें, ये मन में विचार आया। और तब तन्मयता जागा कि नहीं, किसी स्थिति में हमको भगवान को प्राप्त करना है। तो तन्मयता से मन को समर्पित कर करके भगवान को पाने के लिए अमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्म मुनि जतन कराहू, अंत राम कहे आबत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहू, अंत राम कहे आबत नाही। तो वह तन्मयता और तदेकता, जब तद विचार तन्मयता दोनों एक होता है, तब जब एक होता है तो वह उस जगह पे क्या होता है, जिस जगह पे आप जाना चाह रहे हैं परम पिता परमेश्वर को व्यक्ति क्या करता है, पा जाता है। जिसके पाने की तन्मयता, प्यार, जिज्ञासा, इप्सिता मन में व्याकुल हो। पूछती है गोपियां तुलसी से, कची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहपालिक दुष्ट चित्त प्र।
अरे बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम सब लोगों को कल्याण करती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वह तुमसे भी प्यार करते हैं। लेकिन तुम बताओ कौन ऐसा कार्य की हो कि तुमको इतना प्रेम करते हैं? क्या कारण है? तुम्हें इतना प्रेम क्यों करते हैं? 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुरान चढ़े, ऐसा क्या कारण है कि हमेशा तुम्हारे ऊपर वो मस्तक पे विराजमान रहते हैं? क्या कारण है? तभी तो भारों ने मंडाते हैं पर भी तुम्हारी माला नहीं उतारते हैं। तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भौरा भी तुम्हारे ऊपर जाकर कह के नहीं बैठ सकता है। क्या कारण है? क्या तुमने अपने प्रियतम को, श्याम सुंदर को देखा है? फिर वही जो कहे अभिलान, हे खग हे मधुकर श्रेणी सीता मृगनयनी, वह जा कर करके गोपियां चूत प्रियाल पनसा सासन को विदाय जम्भ्रं कबिल बकुलमा कृदम विनीपा यन्य पराथ बबका यमुनोपकूला सब संस्तु कृष्ण प्रदिम रहते वामना। सबसे रसाल से, पियाल से, कटहल से, कचनार से, जामुन से, आक से, बेल से, मौलसिरी से, आम से, कदम से, नीम से, यमुना के तट पर विराजमान जितने पेड़ पौधे सब थे, सबसे पूछे कि क्या हे तरवरो, तुम्हारा जीवन तो परोपकार के लिए है, तो क्या श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सुना नहीं हो रहा है? हम बेहोश हो रहे हैं। हेलो इत्यंत बचो गोप्यः कृष्णावेशन कातरा लीला भक्ता सा हानो गुस्सेदात्मिका। इस प्रकार से गोपियां इतनी मतवाली है, इतनी मतवाली है, श्याम सुंदर को पाने के लिए बहुत विरह है। कस्सा कंसाचि शुभम चंदम चल्यंतः परानुनो किशोर हम पसदगति ललितात्म जन्मना। कितने जो है अपनी सखियों के, अब कृष्ण का क्या करते हैं? जब कृष्ण नहीं मिलते हैं तो कृष्ण को पाने के लिए क्या करती है कि एक सखी कहती है चलो हम कृष्ण बन जाते हैं, और तुम क्या करो, तुम गोपी बन जाओ। कोई कृष्ण बन जाती है, कोई गोपी बन जाती है, कोई चुनरी उड़ती है। मेरे नैन के बान लगे जमे सखी मोही बता रघुनाथ कहाँ है। खान पान सबे भूल जात मम देह यरु प्राण कहाँ है? सखिया कहती कुछ लाज करो पर लागी गई तब लाज कहाँ है। अरे कैसे दिन बीते, कैसे दिन बीते